तो जी चलिए, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल के लिए एंट्री मार ली है और बड़ी धांसू अंदाज में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। और एक ऐसा मैच, ये मैच बड़ा रोमांचक था क्योंकि आप इस मैच को अगर बारीकी से देखें तो टीम इंडिया ने टॉस जीता और कहते हैं कि टॉस का बॉस बनेगा वानखेड़े के मैदान पर, और बिल्कुल सही साबित हुआ कि रोहित शर्मा कंपनी ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और एक ऐसे विकेट के ऊपर जिसमें कि उम्मीद थी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। एक अच्छा डिसीजन, लेकिन उसके बाद उस फैसले को सही साबित किया शुभमन गिल और रोहित शर्मा की उस पार्टनरशिप ने। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रोहित शर्मा ने आते ही जो जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, वो काउंटर अटैक किया, 29 बॉल में 47 बनाए और टीम इंडिया ने पहले 7 ओवर में ही 61 रन जोड़ दिए। जी हां, 61 रन की वो जो 7 ओवर में वो जो जैक मिला था उसका पूरा फायदा मिला आने वाले बैट्समैनों को। हालांकि रोहित एक अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड्स में नजर आ रहे थे, लेकिन रोहित का विकेट टीम साउथी ने लिया और उसके बाद थोड़ा सा इंडिया प्रेशर में जरूर आया था, लेकिन उसके बाद विराट नाम का तूफान आना बाकी था। और विराट ने क्या बैटिंग की है, आज मजा आ गया इसी बैटिंग देखकर। और वानखेड़े के मैदान पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी था, जिस तरीके से वो खेल रहा था मैदान पर ऐसा लग रहा था कि यार विराट के आगे सारे रिकॉर्ड्स फीके पड़ जाएंगे। और कुछ ऐसा ही आलम हुआ क्योंकि विराट ने आज 50वां शतक लगाया और सचिन तेंदुलकर इस मैच को बारीकी से देख रहे थे और सचिन तेंदुलकर भी खुश हुए क्योंकि सचिन तेंदुलकर को आइडल मानते हैं। और जब विराट का 100 हुआ तो उन्होंने झुककर सलाम किया सचिन को, और यह शतक कहीं ना कहीं ये विराट का उनके लिए तो अच्छा था ही था, लेकिन टीम इंडिया के लिए भी अच्छा साबित हुआ क्योंकि उनके इस शतक के बदौलत 117 रन बनाए उन्होंने और यहां से टीम इंडिया को एक अच्छा मोमेंटम मिल गया। और देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 250 हो गया। और उसके बाद हालांकि विराट अंत तक लड़ते रहे, आउट हुए और श्रेयस अय्यर की पारी कहीं ना कहीं ड्यू थी, तो अय्यर ने भी आज 100 बनाया और दोनों के शतक की बदौलत, और साथ में केएल राहुल की भी वो कैमियो इनिंग आई, उन्होंने भी 39 रन बनाए और जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 397 रन का स्कोर, जी हां 397 रन बना दिए मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर सेमीफाइनल मैच में। अब हालांकि न्यूजीलैंड के लिए उतना आसान था नहीं क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए उनको चाहिए था एक अच्छा स्टार्ट, लेकिन वो नहीं मिला। वैसा ही काम किया, वन चेंज जब आता है शमी तो कहीं ना कहीं कहर ढाता है। उस पूरे वर्ल्ड कप में शमी नाम के तूफान ने आग लगा रखी थी और कुछ ऐसा ही काम किया उन्होंने, क्योंकि वन चेंज जब भी सेकंड स्पेल डालते हैं शमी तो कहीं ना कहीं वो कहर ढाते हैं। और आज भी देखिए शमी जैसे ही गेंदबाजी पर आए तो 35 या 37 रन हुए थे सिर्फ स्कोर, एक पहला विकेट फिर दूसरा विकेट, वो जो गुच्छों विकेट लिए, ये शमी की आदत हो चुकी है, हर मैच में आते हैं विकेट लेकर जाते हैं। और पहले 2 मैचों में इनको मौका नहीं मिला था प्लेइंग 11 में, लेकिन जब मौका मिला तो उस मौके को कहते हैं ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने उस मौके को भुनाया है। और आज भी देखिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरे 7 शिकार किए हैं। जी हाँ, वही काम किया जो धर्मशाला में किया था पहले मैच में शमी ने। आज भी 5 से कम नहीं मानते ये, जब भी न्यूजीलैंड सामने होता आज भी 7 लिए उन्होंने, और उनकी 7 विकेट की बदौलत टीम इंडिया ने, आसान तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि न्यूजीलैंड ने एक बार मैच को फंसा दिया था, अगर आप इस पूरे मैच को देखेंगे और खासकर जो सेकंड इनिंग को देखेंगे, क्योंकि मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर 292 की एक बार बने हैं, वो चेज हुआ था, उससे ज्यादा रन बने नहीं है सेकंड इनिंग में। लेकिन न्यूजीलैंड की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि न्यूजीलैंड ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया 37 पर 2 होने के बाद। देखिए एक तरफ केन विलियमसन जो कैप्टन है और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक बात तो साफ है, जिस दिन विराट के रन आए तो विलियमसन के भी रन आएंगे, वो फैब 4 वाली बात है ना। तो विलियमसन का साथ दिया जिसने 100 बनाया था धर्मशाला की पिच पर, वही डैरिल मिचेल जिन्होंने एक बार फिर वैसी पारी खेली जैसे ऐसा लगा कि जहां से खत्म किया उस इनिंग को वहीं से आगाज किया इस इनिंग का। आज फिर वही बेखौफ अंदाज और विकेट के हर तरफ शॉट्स खेले। अगर आप उनका वैगन बिल देखोगे तो उन्होंने हर एक बॉल विद द स्पिन बहुत अच्छे शॉट खेलते, बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं। और उन्होंने शमी को नहीं बख्शा, बुमराह को नहीं बख्शा, वो एक स्टेप आगे लेकर उड़ाते गए छक्के के छक्का। और एक समय स्कोर उनका देखिए 32 ओवर में 220 पहुंच चुका था। वहां से उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया कमबैक करेगा क्योंकि सबकी सांसें फूल गई थी, वो कहते हैं ना जान हलक में आ गई थी हर किसी की कि क्या शायद कहीं ये मैच फिसल तो नहीं गया इंडिया के हाथ से। लेकिन फिर किसको पता था कि शमी जब सेकंड स्पेल डालेगा उस गेंद के साथ, उस रिदम के साथ, क्योंकि उनके पास रफ्तार है, उनके पास धार है, उन्होंने राइट चैनल पकड़ा, एक टप्पा पकड़ गेंद की, सबसे पहले विकेट लिया उन्होंने। सेट बैट्समैन केन विलियमसन का वो फ्लिक मारने गए और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने मिड विकेट के ऊपर बड़ा शानदार कैच पकड़ा, डीप मिड विकेट पर वो तैनात थे और वो कैच कहीं ना कहीं मुझे लगा वो मैच है, कैच नहीं था। और उसके बाद अगली ही गेंद पर एक इन स्विंगिंग गेंद डाली और टॉम लैथम का भी काम तमाम हो गया। तो यानी कि ये 2 विकेट कहीं ना कहीं ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहे। और मोहम्मद शमी की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, 22 विकेट ले चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं इस टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी। और उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद तो फिर पार्टनरशिप जरूर बिल्डअप हुई, लेकिन न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं फिर बैकफुट पे आ गया क्योंकि उनको 2 काम करने थे।
साथ ही रन भी बनाने थे और विकेट भी लेने थे। अब वो ऐसे दोनों चीजें होती नहीं है क्योंकि प्रेशर गेम है, सेमीफाइनल जैसा मैच, तो उसमें आपको दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। अगर अब मैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करूं तो हालांकि टॉम लैथम जब आउट हुए तो 2 झटके लगे, उनके बाद फिर ग्लेन फिलिप्स आए बैटिंग करने के लिए, मार्क चैपमैन आए, लेकिन मार्क चैपमैन कुछ खास नहीं कर पाए, मिचेल सैंटनर भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल के बीच वो जो पार्टनरशिप हुई थी 5वें विकेट के लिए, उसने कहीं ना कहीं इस मैच में जान फूंक दी थी। एक बार फिर लगा था कि ये कहीं मैच फंस तो नहीं गया, लेकिन फिर कुलदीप यादव का वो विकेट, उन्होंने मार्क चैपमैन को फंसाया और बाउंड्री लाइन पर आउट हो गए। उसके बाद तो डेरिल मिचेल अकेले पड़ गए क्योंकि उनको कोई साथी नहीं मिला। अगर वो साथी मिल जाता तो हो सकता है कि कई लोग तो कहने लग गए थे कहीं मैक्सवेल का रूप तो नहीं ले लिया इन्होंने, लेकिन डेरिल मिचेल फिर क्या करते एक एंड से, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन कमाल किया टीम इंडिया के गेंदबाजों ने, चाहे उसमें सिराज हो, कुलदीप यादव हो और साथ ही साथ शमी और बुमराह ने कमाल कर दिखाया और टीम इंडिया ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। जी हां, लगातार 10 मैच जीते इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में, ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन इस बार हो गया है। अब टीम इंडिया का सामना जो है कल डिसाइड होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक और मैच खेला जाएगा जो कोलकाता के मैदान पर खेला जाएगा। वहां से जो टीम फाइनल के लिए आएगी टीम इंडिया उनके साथ भिड़ेगी। लेकिन आप भी बताइए कि आपको कौन लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया बाजी मारेगी या फिर साउथ अफ्रीका बाजी मारेगी। लेकिन एक बात तो पक्का है, इस पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने डोमिनेट किया है, ना सिर्फ बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से भी। देखिए बैटिंग में कहते हैं ना बल्लेबाज मैच जिताते हैं, लेकिन टूर्नामेंट आपको कौन जिताता है? गेंदबाज। इस पूरे टूर्नामेंट में तो गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, तो उम्मीद करते हैं फाइनल में टीम इंडिया जीतेगी और इसी धांसू अंदाज में जीतेगी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मैच रिपोर्ट में, आप वो भी बताइए प्लीज। अगर अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए।